आपके पास टाइम 5 से 10 मिनट से ज्यादा किसी सवाल को देना, बट क्या उस 40 मिनट में हम कम से भी कम 8-10 सवाल कर सकते थे? क्या अपन सब लोग एडवांस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं? हम तुम्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे जो तुम्हारे को चाहिए। जो चैप्टर अब चल रहे हैं उनकी अपने को बस एक तो शीट की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। क्या कंप्लीट करनी है? जेई मेन के पहले की बात कर रहा हूं मैं। और जेई मेन के पहले पहले आपको क्या करना है ध्यान समझो, सीक्वेंस बता रहा हूं, जितनी भी कर पाओ आपको क्या करना है, जेई मेन में पीवाईक्यूज करने चैप्टर वाइज। कर रहे हो क्या? अच्छा, इसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे हैं। अरे है कि नहीं? इसमें आप करो सिर्फ अभी 20 वाले, 21 वाले और 22 वाले, बस। तो 20, 21, 22, 23 के चैप्टर वाइज करने। इसके बाद आपको एग्जाम क्रैकर करना है। एग्जाम क्रैकर है सबके पास? अरे है ना ऐप पे? नो सर क्या करने लगते हो यार, ऐप पे है एग्जाम क्रैकर। एग्जाम क्रैकर कैसे बनाया गया ध्यान समझो। एग्जाम क्रैकर में फिजिक्स में, जेई मेन के फिजिक्स में 500 550 सवाल होंगे, है ना? 500 वो 5, अगर फिजिक्स को हमने 300 350 सब टॉपिक में तोड़ा हुआ है तो 500 550 सवाल हर सब टॉपिक से हैं। यानी कि अगर आप एग्जाम क्रैकर अटेम्प्ट करोगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि आपको कौन सा सवाल, कौन से सब टॉपिक का सवाल आप गलत, अरे यस और नो। तो सबसे पहले आप ये करोगे, फिर आप क्या करोगे? किसका? जेई मेन की जे एडवांस। ऐसे जे एडवांस का भी तब वो बताएंगे। अभी क्या करना है? जेई मेन का करना है। ये जेई मेन का मैं आपको टारगेट भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपको करने दोबारा से पीवाईक्यूज, पर अब करने ईयर वाइज। कैसे करने? ईयर वाइज करने। पहले कैसे कर रहे थे? फिर क्या करोगे? एग्जाम क्रैकर। क्या करोगे? फिर क्या करोगे? कैसे? ईयर वाइज। अब ईयर वाइज जितने कर पाओ, कि मान लीजिए 2019 का करा, फिर 2018 का करा, 2017 का करा, जितने कर पाओ उसको एक एक दिन रोज रोज करना है। एग्जाम पीवाईक्यूज ईयर वाइज कंप्लीट करना है। इतना करते जाओगे तो आपके जेई मेन में नंबर लाने से कोई रोकने वाला नहीं, कोई नहीं रोक पाएगा आपके नंबर। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये करोगे, फिर ये करोगे, और फिर क्या मेरी बात क्लियर है यार? आवाज नहीं आ रही है? यस और नो? ईगो अब पालनी। कोई सवाल नहीं आया, उसको कितने मिनट मैक्सिमम देना है? 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट से ज्यादा किसी सवाल को देना, उसके बाद ईगो नहीं पालनी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर 11th का बच्चा होता तो मैं अलग बात बोलता, 13th में बिल्कुल अलग बात बोलता हूं। फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 11th के बच्चे को हम बोलते हैं कि सवाल को कम से कम आधे घंटे ट्राई करिए, क्योंकि उसके पास टाइम है। आपके पास टाइम, आपने आधा घंटा ट्राई करके, मैं तो कह रहा हूं सवाल कर भी लिया आपने 40 मिनट लगाए, आपने सवाल कर भी लिया, आप खुश भी हुए। बट क्या उस 40 मिनट में हम कम से भी कम 8-10 सवाल कर सकते थे? अब बताओ, उस एक सवाल से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि 10 से? तो 10 करिए। अरे यस और नो? किसी सवाल से कोई ईगो ज्यादा, ये गलती मैंने करी थी क्योंकि मेरे पास वाला करता था। ये मेरे पास वाला 40 मिनट लगा था साला। हमें एक सर ने बोल दिया था कि भाई जो है सवाल जब तक नहीं हो साला जूझते रहो उसमें। नहीं, ये सुनने में अच्छा भी लगता है ना, टीचर के बोलने में भी अच्छा लगता है कि साला सर बोल रहे कर्मठता से लड़ना चाहिए। अरे लड़ना भी तो चाहिए, सच्चाई है, पर जब समय का अभाव हो तो स्मार्टली भी काम करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम अगर, ये बात सच्चाई है, मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि अगर तुम कोई सवाल तुमसे 20 मिनट में, 40 मिनट में तुमने कर लिया, 40 मिनट में अगर वो सवाल तुमसे हो भी गया, पर अगर वही सवाल का सॉल्यूशन देख लेते और 15 दिन बाद वो एग्जाम आ जाता, तब भी उस सवाल को कर पाते कि नहीं कर पाते? तो अभी भी करो। मतलब आपके पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, टीचर से आके डाउट पूछ लो, जो तुम्हें करना हो। वैसे भी मैक्सिमम के तुम्हारे पास टेक्स्ट सॉल्यूशन है ही है। जहां तक मैं समझता हूं, अब तुम्हारा आईक्यू लेवल इतना हो गया है कि 10 सवाल के अगर टेक्स्ट सॉल्यूशन देखते होंगे तो 9 के समझ आ जाते होंगे। अरे यस और नो? एक एक को इकट्ठा करो, डाउट आके पूछ लो। मैं तो कह रहा हूं हफ्ते में एक दिन आना है, वो भी तुम्हें फिर सुन के बुरा लगेगा, सर मना कर रहे हैं। यहां पे डाउट काउंटर पे खड़े होकर 2-2 घंटे खराब करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं तो कह रहा हूं तुम्हारे अभी बच्चे बैठ के पढ़ते रहते हैं वो ठीक है। अगर घर पे अकेले मन नहीं लगता है तो आराम से यहां बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, जहां तुम्हें बैठना है बैठ जाओ, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है। क्या रिजल्ट लाके दोगे? अरे पक्की बात, सोच लो। ये वाली सीक्वेंस को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल की कोई कमी वाली बात नहीं। एग्जाम क्रैकर करो, पीवाईक्यूज करो, लेक्चर्स देखो। एडवांस के लिए सब रहोगे ना एडवांस तक? ये भागने वाले हो तुम लोग? कोई एडवांस पे घर भागेगा? क्या अपन सब लोग एडवांस के लिए सिलेक्ट हो रहे हैं? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? यहीं रहेंगे। हम तुम्हें पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे जो तुम्हारे को चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? मैं नहीं कह रहा हूं कि जेई मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम जेई मेन के लिए आए थे कि जेई एडवांस के लिए?
इसका मतलब नहीं जेई मेन को इंपॉर्टेंट नहीं दे, पूरी 99.99 परसेंटाइल जितनी तुम ला सकते हो तो लाओ, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। फिर मैं कह रहा हूं लॉजिकली चलना, स्ट्रेटेजी वाइज चलना, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने की जरूरत। क्या 15 घंटे रोज पढ़ रहे हो? मोशन है तो भरोसा है।